आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों के फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे। ये रीडिंग की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास और मैंने सोचा ठीक है, इस पे हम ज़रूर रीडिंग बनाएंगे और ये जनरल रीडिंग रहेगी। इसमें देखेंगे कि आपके फ्यूचर इन लॉज, होने वाले इन लॉज कैसे होंगे और आपके टूवर्ड्स कैसे होंगे, कैसी आपकी लाइफ रहेगी शादी के बाद उनके साथ रहने में। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग और ये पिकअप आई रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग ऐसी है कि आपकी एनर्जी बेस है, मतलब अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है ये मैसेज आप लोगों के लिए हो। ओके, सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग। जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये मैसेजेस आप पर एप्लीकेबल होंगे। जिस भी देश में आप हैं, जिस भी कंट्री में आप हैं, जिस भी फेथ को आप फॉलो करते हैं, ये रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है। तो जो कोई भी ये रीडिंग देख रहा है ये मैसेज आप लोगों के लिए है। ओके, सो लेट्स चेक कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे। ओके, लेट मी सी कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, ओके, द स्टार, नाइस। अभी तक तो आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो थोड़ी पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को हमेशा ये टेंशन रहती है कि भाई लड़का ठीक ठाक हो लेकिन फैमिली ज़्यादा ठीक ठाक होनी चाहिए, है ना। सबको ऐसा लगता है कि लड़का लड़की ठीक हो लेकिन फैमिली ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। चलो ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, जो मुझे यहाँ पे सन साइंस दिखाई दे रहे हैं विच इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एरीज, लियो, सैजिटेरियस की आ रही है, जेमिनाई की आ रही है, एक्वेरियस की आ रही है। सो ये कुछ सन साइंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो अभी किसी कार्मिक साइकिल के अंदर हैं या जब आपकी शादी होगी तो आप कोई कार्मिक साइकिल अपनी ख़त्म कर रहे होंगे। ओके, एंड कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि आप लोग ना किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आपको कोई होप नहीं होगी कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो सकता है या हमारी शादी हो सकती है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपकी अरेंज कम लव मैरिज होगी। तो पहले मैं आपकी शादी की बात करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बंदे को ना आप पसंद होंगे। इनके पास दो चॉइसेस होंगी जिनमें से आप पसंद होंगे इनको, लेकिन इनका कोई एक पेरेंट शायद नहीं चाहेगा कि आपसे आपके स्पाउस शादी करें, मतलब उनके बच्चे चाहे लड़का या लड़की है आपसे शादी करें। ओके, सो इनिशियली आपकी शादी के लिए मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि आपके इन लॉज जो हैं, आपका कोई एक इन लॉ, चाहे वो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मुझे ऐसा लग रहा है फादर इन लॉ हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन हो, लेकिन आप भी एक ऑप्शन हो उस लड़के के पास या उस लड़की के पास, और वो लड़का या लड़की आपको चूज़ करना चाहें लेकिन आपके इन लॉज कहें कि ये भी ऑप्शन अच्छा है, इसको भी देखो। ओके, लेकिन वो इंसान जो आपके स्पाउस है ना, वो अड़ जाएंगे कि उनको आप ही से शादी करनी है और डिसीजन उनका आपकी तरफ रहेगा। सो इवेंचुअली मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कन्विंसिंग लगेगी आपके इन लॉज को आपसे शादी करने के लिए। उन्हें काफ़ी कन्विंस करना पड़ेगा, लड़के को या लड़की को, लेकिन इवेंचुअली आप लोगों की शादी हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि या तो अभी आप लोग कुछ ऐसे मोड के अंदर चल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि शायद आपका रिलेशनशिप कहीं सही नहीं चल रहा है, या उस टाइम पर कहीं हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप हो और आप ऐसी एनर्जी में हों कि इसी से मेरी शादी होनी चाहिए, और वो ना हो पाए। तो आप उस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन में इमोशनली होंगे। आपको लग रहा होगा कि कोई होप नहीं है आपके पास, आपको अब कुछ अच्छा नहीं मिल सकता या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े सैड भी हों। और इस रिश्ते के लिए आप हो सकता है एकदम से रेडी नहीं हो, इस इंसान के लिए, आपके स्पाउस के लिए आप रेडी नहीं हो। तो आपकी तरफ से भी मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ी हिच आप लोगों की तरफ से मुझे दिख रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, आपका कोई एक पेरेंट शायद इस इंसान के लिए रेडी नहीं हो। ओके, हो सकता है कि आप किसी से मिलें, आपको लगे कि ठीक है ये इंसान थोड़ा
सही लग रहा है मेरे को, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपके पेरेंट्स या उस इंसान के कोई एक पेरेंट, दोनों में से कोई भी एक पार्टी ना रेडी इनिशियली नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग आपको लगेगी इस शादी करने के लिए। इवन इफ़ आई सी कि ये अरेंज मैरिज है, कभी कभार ऐसा होता है ना अरेंज मैरिजेस में, जैसे आप लोग मैट्रिमोनियल साइड से रिलेशंस ढूंढते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 2-3 आ जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं ये वाला सही है, और बच्चे कहते हैं कि नहीं ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, बच्चों की एक्चुअली में पेरेंट्स को सुननी पड़ती है, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे ही रहेंगे। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि शादी के बाद आपके इन लॉज जो हैं वो रिस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी एक इन लॉ को ये प्रॉब्लम हो कि आप काम ना करें, लेकिन दूसरा इन लॉ जो है आपको सपोर्ट दे कि कोई बात नहीं, तुम बाहर जाके काम मत करो लेकिन घर में शुरू करो। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन किसी एक इन लॉ के वजह से आपके शादी के बाद आ सकती है कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ आपकी ऐसी रहेगी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका जो डिसीजन है वो गलत हुआ है, या आपने गलत घर में शादी कर ली। और अगर मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखूँ तो आपकी जिस फैमिली में आप जाएंगे ना, वो फैमिली बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड होगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शादी के बाद बाहर भी इमिग्रेट करें। आपके जो स्पाउस होंगे वो सोचेंगे कि उन्हें बाहर जाना है, उन्हें बाहर जा कर के अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपकी जो शादी हो रही है वो किसी ऐसी फैमिली में हो रही है जो वर्किंग क्लास हैं, ठीक है, बिजनेस क्लास नहीं है, लेकिन वर्किंग क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। एटलीस्ट आपके हस्बैंड जो हैं या आपकी वाइफ जो हैं वो ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होंगी और वो अपॉर्चुनिटीज़ भी चूज़ करेंगे, और हो सकता है कि आप इनके साथ बाहर जाने का प्लान करें। लेकिन उसके अंदर भी मैं ये देख रही हूँ कि आपके कोई एक इन लॉ बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा अरे नहीं नहीं यही ठीक है, बच्चे पेरेंट्स के साथ रहें तो ठीक है, बाहर चले जाओगे कैसी लाइफ रहेगी, सपोर्ट नहीं होगा, बड़े लोग नहीं होंगे, बड़ों की छाँव में रहो, ऐसा कुछ वो सोचते होंगे, ठीक है। और शादी के बाद आपको बाहर जाने का चांस मिलेगा, इस इंसान के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है आप हनीमून के लिए एक फ़ॉरेन कंट्री जाएं, या शादी के बाद आप काफ़ी ऐसे प्लान्स करें जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल इन्वॉल्व हो, और आपके इन लॉज भी उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मुझे ट्रैवल ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड योर इन लॉज विल बी ओके विद दैट। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इन लॉज ही कहीं ना कहीं ये प्लान करेंगे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो काफ़ी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके इन लॉज को भी घूमना फिरना पसंद होगा। तो अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, या आपको कहीं आसपास इंडिया के अंदर या जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, वहाँ पर आपको कहीं इधर उधर जाना हो, तो आपके इन लॉज विल बी लाइक ओके चलो घूमने चलते हैं। तो घूमना फिरना बहुत मस्त वाला रहने वाला है आपका शादी के बाद। और जहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी जो होपलेसनेस सिचुएशन थी या भी है, जिस इंसान से आप शादी करेंगे ना, उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी सिचुएशन अभी ठीक है, कि ठीक है मेरी इनसे शादी हुई है, थोड़े रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है ये लोग हों, लेकिन आपको ये लगेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन इस फैमिली में मैं ठीक हूँ। तो अगर आपको होपलेसनेस लग रही थी या इस टाइम में आप हो, देखना शादी के बाद जिनसे भी आप शादी करोगे आपकी होपलेसनेस वो दूर होगी। एंड वन थिंग ऑल्सो आई सी कि इनिशियली मुझे लग रहा है कि आपकी शादी के अंदर ना आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप इतने क्योंकि आप ऑलरेडी एक ग्रीफ से गुज़र रहे थे, एक सैडनेस से गुज़र रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं ना एकदम से रेडी, मतलब एक सिचुएशन को हैंडल करने की जो मैच्योरिटी होती है वो आप में कहीं ना कहीं नहीं मुझे दिखाई दे रही। तो इनिशियली हो सकता है चीज़ों को बैलेंस करने में अपने इन लॉज के साथ आपको टाइम लगे, उनको समझने में टाइम लगे, और आपको आपके इन लॉज को भी आपको समझने में टाइम लगे। तो चीज़ों को बैलेंस आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप इस एनर्जी में बिल्कुल मत जाइएगा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ हो सकता है इस बैलेंस इम्बैलेंस की वजह से आपको ऐसा लगे कि मैं फिर कहीं फंस गया, मैं फिर कहीं फंस गई, बट आप फंसेंगे नहीं, आप उस चीज़ से निकल सकते हैं फॉर श्योर, ओके। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, सिचुएशन आपकी कंट्रोल हो जाएगी, मे बी 6 months और मे बी 8 months और सो। आपकी सिचुएशन डेफिनेटली
अपने इन लॉज के साथ ठीक होगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है गाइस कि आप लोग हो सकता है शादी के बाद जो है ना 1 साल बाद या 2 साल बाद इस टाइम पीरियड के अंदर बाहर आपका जाना हो जाए, आपकी बाहर सेटलमेंट हो। इसकी मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आपके इन लॉज टोटली अपसेट हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें ऐसा लगेगा कि ये इंसान आया है ना, इसके पार्टनर की वजह से हमारा बच्चा हमसे दूर जा रहा है, इसी ने उसका माइंड जो है वॉश किया होगा कि अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बाहर चलते हैं ताकि अपने पेरेंट्स से दूर हो जाए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है रीलोकेशन मुझे दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपके इन लॉज की सहमति नहीं होगी, आप वो कन्विंस नहीं होंगे और उस चीज़ को लेकर के थोड़ा बहुत ओपिनियंस, वो डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है मेरे को आपके और आपके इन लॉज के बीच में। आप चाहोगे कि हम एक बेटर लाइफ के लिए दूसरी जगह पर जाएं, हो सकता है दूसरी सिटी हो, लेकिन मैक्सिमम जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो दूसरी कंट्री मुझे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगे कि सिटी हो, अच्छी हो, लाइफस्टाइल हमारा अच्छा हो जाएगा, दोनों मेंबर्स अर्न कर सकते हैं, बेटर लाइफ बच्चों को दे सकते हैं, आप अपना फ्यूचर की तरीके से सोचेंगे, लेकिन आपके इन लॉज उस चीज़ से सहमत नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट, रीलोकेशन, घर खरीदना, इन सब की वजह से आपकी फैमिली में, आपकी मैरिटल लाइफ में थोड़ा डिस्प्यूट आ सकता है आपके इन लॉज की तरफ से। और आपके फादर इन लॉ जो मैं देख रही हूँ, मदर इन लॉ मुझे दिखाई दे रही हैं, वो सपोर्टिव होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके फादर इन लॉ ना बहुत ज़्यादा जैसे होते हैं ना कंजूस टाइप के लोग, वैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि पैसा वैसा खर्च करना है। फादर को लगता है नहीं नहीं, पैसा संभाल के रखो, पैसा खर्च नहीं करने का है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, मतलब उनको है जितना कमा रहे हो उसी में रहो। तो इन चीज़ों को भी लेकर के ना हो सकता है कहीं ना कहीं आपको थोड़े इश्यूज़ रहें अपने इन लॉज के साथ। देखो, घूमना फिरना इज़ ओके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपके फादर इन लॉ ऐसे लग रहे हैं जिनको ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा उनको ना पैसा खर्च करना, लग्जरीज पसंद नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर यहाँ रह कर के 40,000 या 50,000 आप अर्न कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर दूसरी जगह जाकर के आप 1 लाख अर्न कर रहे हो तो वहाँ पे रेंट भी होगा, ये भी होगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपके एक इन लॉ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, फादर इन लॉ ना बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं होंगे। उन्हें लगेगा अपने घर पर ही हो ना, तो 5,000 में मिल रहा है, 10,000 में मिल रहा है, उसमें काम चला लो। लेकिन वो इस माइंडसेट के नहीं है कि अगर आप एक दूसरी जगह पर जाते हैं तो आपकी ग्रोथ होगी, आपको वहाँ पैसा अच्छा मिल रहा है। ओके, तो इस हिसाब के, इस कंजर्वेटिव माइंडसेट के, इस बहुत क्लोज माइंड के मुझे वो लग रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस जो है ना, आपके स्पाउस काफ़ी डिसाइसिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके इन लॉ से ज़्यादा डिसाइसिव मुझे आपके स्पाउस दिखाई दे रहे हैं। आपके स्पाउस ऐसे हैं कि ही इज़ अ डिसीजन, ही और शी इज़ अ डिसीजन मेकर, जो उन्होंने सोच लिया वो करके रहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं कि अब मैंने ये डिसीजन लिया है, मेरी चॉइस है, मैं जो चाहूँ आई विल डू दैट। ओके, सो आपके स्पाउस की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इवन इफ़ योर इन लॉज आर अ बिट जैसे रिस्ट्रिक्टिव या कंजर्वेटिव या क्लोज माइंड के पैसों को लेकर के, आपके स्पाउस को लगता है नहीं, मेरे को तो जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है वहीं जाएंगे, मेरे को अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को एक अच्छी ग्रोथ देनी है, फैमिली लाइफ अच्छी देनी है। तो इस डिसीजन को लेकर के आपके स्पाउस जो है ना, क्योंकि आप उनकी चॉइस होगे, अगर ये अरेंज मैरिज भी है ना गाइस, तो भी आपके स्पाउस की चॉइस होंगे आप। मैं अगेन कह रही हूँ कि उनको 2 प्रपोजल्स आपके टाइम पे दिखेंगे जिसमें से वो आपको ही चूज़ करेंगे, चाहे ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। मेरे को लव कम अरेंज दिख रही है, जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे ऑलरेडी। हो सकता है किसी फैमिली रिलेशन से आपको ये रिश्ता आए, किसी कॉमन पर्सन से आप इस इंसान से मिले, तो दैट इज़ लाइक लव कम अरेंज मैरिज। बट डेफिनेटली आपका मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा मोमेंट होगा उस टाइम पे जो आपकी लाइफ के अंदर कि आप बिल्कुल ही एकदम ना रॉक बॉटम पर होंगे। हो सकता है करियर वाइज या इमोशन वाइज, या आपके करियर के अंदर हो सकता है डाउनफॉल हो और तब ये इंसान आपको मिले और फिर आपको ये इंसान ही सपोर्ट करे कि इट्स ओके, शादी के बाद सब सही हो जाएगा। और मुझे लग रहा है शादी के बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होंगी। लेकिन आपके जो इन लॉज हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ये नहीं करेंगे कि पैसा कमाना है तो काम करो और ये करो। हाँ, जॉब आप कर सकते हो, लेकिन एक
आपका इन लॉ जो होगा ना वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो फादर इन लॉ होंगे, लेकिन आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली लड़कियों के लिए ज़्यादा है, ये एनर्जी ज़्यादा है कि लड़कियाँ बाहर काम नहीं करती, लड़कों को तो कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लड़के लोग आर द अर्निंग पीपल। लेकिन इट इज़ ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके स्पाउस और आपकी मदर इन लॉ जो हैं, वो मदर इन लॉ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके कंट्रोल में बहुत चीज़ नहीं होगी, तो वो आपको अंडरस्टैंड करेंगी। ये आपके जो फादर इन लॉ की एनर्जी, उन्हें पता होगा कि आपके फादर इन लॉ कैसे हैं, तो आपकी मदर इन लॉ इनडायरेक्टली आपके सपोर्ट में रहेंगी। लेकिन इनिशियली दोनों के साथ आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जो मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे, जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा हेल्दी बैकग्राउंड नहीं होगा आपका उस टाइम, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, आप इरिटेट जल्दी हो जाएंगे, क्या यार, एक तो उस बंदे से भी, उस लड़की से भी शादी नहीं हुई, और यहाँ पर भी क्या बिगनिंग के अंदर ही ये सब ड्रामा चल रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और आपको ऐसा लग सकता है कि शायद यहाँ पे मैं नहीं टिक पाऊँगा या टिक पाऊँगी, शादी नहीं टिक पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, शादी ज़रूर टिकेगी, बट आपको सही से डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है, और टेक लिटिल स्टेप्स टू अंडरस्टैंड योर इन लॉज ऑल्सो। मतलब अगर वो कुछ कहें तो एकदम से जवाब नहीं देना, अगर वो कुछ कहें तो आप उनको समझिए, अपने स्पाउस से पूछिए कि इस चीज़ पर मैं कैसे रिएक्ट करूं या क्या करूं। ओके, सो ट्राई टू गिव देम ऑल्सो समथिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट यू। मतलब उनको भी आपके बारे में इतना नहीं पता होगा, तो आप ही उन्हें समझाएंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट एल्स योर इन लॉज कैन बी। देखते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप और कैसा रहने वाला है अपने इन लॉज के साथ। सम मोर कार्ड्स। ओके, अब ये जो है ना जनरल रीडिंग है, जो अभी मैं मैसेजेस निकालने वाली हूँ, उनमें से जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों, आप प्लीज़ वही लीजिएगा। सो आई एम गोइंग टू पिक आउट 2 to 3 कार्ड्स हियर। सो लेट्स सी पीपल, लेट्स सी कि आपके और इन लॉज ओके। इनर वॉइस, वी आर द वर्ल्ड, अरे वाह, ओके, एंड पार्टिसिपेशन, वाओ। ओके, सो मैं एक एक करके बताती हूँ, जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों या जो आपको लगे कि आपके लिए हो सकते हैं, वो आप ज़रूर लीजिएगा। सो पहली बात तो ये कि आपकी शादी के अंदर ना आपको आपका जो इंट्यूशन है वो काफ़ी कुछ बताएगा, और अबंडेंस, वाओ वाओ, 4 कार्ड निकले, मैंने सिर्फ 3 निकाले थे, तो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लिए आया है, तो इस पर ज़रूर गौर दीजिएगा। ओके, मैं थोड़े ऐसे दिखा देती हूँ आपको कार्ड, ठीक है। तो गाइस, पहली बात तो आप में से कुछ लोग ना अपने इंट्यूशन से काफ़ी काम करेंगे, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ और आपके इन लॉज के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बनने वाली है। हो सकता है आपके इन लॉज में से कोई एक इन लॉ जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है, वो अपनी अंदर की आत्मा पे, अपनी इनर वॉइस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हों, स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स ओरिएंटेड हों, और हो सकता है कि इसलिए वो आपको अंडरस्टैंड कर पाएँ। मुझे आपकी मदर इन लॉ लग रही है, हो सकता है आपकी मदर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, और इसलिए भी हों क्योंकि उनके जो आपके फादर इन लॉ हों वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हों, रिस्ट्रिक्टिव हों, कंजर्वेटिव हों। तो ये जो भी आपके इन लॉ हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे ये, और इनकी एनर्जी से आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी इनसे, ठीक है। ये आपको स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स लेकर के जाएंगे, और आपका एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इनके साथ हो सकता है कि जिन गॉड को वो फेथ करें, आप भी उनकी पूजा करें, उन पर फेथ करना शुरू कर दें, और आपको खुद अपने अंदर इंटरनली लगे कि हाँ, ये चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। तो और ये भी है कि आप समझ जाएंगे, आप अपने इन लॉज को जो है ना समझ पाएंगे, आपके इन लॉज भी आपको इंटरनली समझ पाएंगे, अपने माइंड से, अपने हार्ट के कनेक्शन से समझ पाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इन लॉज जो है ना शादी के बाद अंदर से उन्हें लगेगा कि उन्हें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, दैट यू आर अ नाइस पर्सन। तो उनके अपने अंदर की आवाज़ उनको ये ज़रूर बताएगी कि आप उनके फैमिली के एक मेंबर अब बन चुके हैं। तो एक बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी ना अंदर की आवाज़ आपको कुछ कुछ मैसेजेस देगी शादी के बाद, तो आपको वो सुनने की ज़रूरत है। अपनी इनर वॉइस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, और डेफिनेटली आपके कोई एक इन लॉ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे दिखाई दे रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड एंड पार्टिसिपेशन, तो आप में से कुछ लोगों के इन लॉज जो है ना बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हैं, उनको अपनी
क्लोज नेट फैमिली चाहिए। मतलब वो रिश्तेदारी वगैरह पे इतना बिलीव नहीं करते, लेकिन उनके फैमिली के अंदर जो भी हैं, चाहे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, चाहे एक ही बच्चा है, उसके लिए वो बस वही दुनिया है। और जब आप उनकी शादी होकर के उनके घर में जाएंगे या उनकी फैमिली से आप कनेक्टेड होंगे, तो आप भी बिल्कुल वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप उनकी दुनिया है। देखिए, रिस्ट्रिक्टिव होंगे, केयरफुल होंगे। जैसे मैंने बताया, आपके फादर इन लॉ हैं, हो सकता है निकनैक करें कि भाई ये नहीं करना, बाहर जाके नौकरी नहीं करनी लड़की को, लेकिन वो आपको अपनी फैमिली का बिल्कुल मेंबर मान लेंगे। ठीक है, जैसे उनकी दुनिया उनका बच्चा है, वैसे ही आप उनकी दुनिया बनेंगे। और इसलिए मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ना ये जो इमिग्रेशन आ रहा है, जो रीलोकेशन आ रही है, कि हो सकता है आपको दूसरी सिटी मूव करना पड़े अपने स्पाउस के साथ फॉर बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। हो सकता है यही की वजह से कि आप ही उनकी दुनिया हो, इसकी वजह से वो शायद आपके इस डिसीजन पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, या आपकी इस प्लानिंग को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करे कि नहीं, यहीं रहो भाई, तुम हमारे बच्चे हो, तुम ही हमारी दुनिया हो, तुम दोनों ही चले जाओगे तो फिर हम कैसे रहेंगे। तो ऐसा आपके इन लॉज़, आप में से कुछ लोगों के इन लॉज़ डेफिनेटली सोचेंगे शादी के बाद, आप जब उनके घर जाएंगे, और वो चाहेंगे कि आप उनके डे टू डे लाइफ के अंदर ना इन्वॉल्व हों, आप पार्टिसिपेट करें, उनके घर में क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, वो क्या खा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप इन्वॉल्व रहें उनके घर के अंदर। एंड दिस इज़ वॉट दे आर ऑल्सो डूइंग। वो काफ़ी ज़्यादा खुद भी अपने घर में इन्वॉल्व रहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है ये चीज़ आपको इरिटेट करे कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट है, इतना इन्वॉल्वमेंट है, इतना, मतलब आपको कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ना इंटरफेरेंस लगेगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए, आप ही दुनिया है, आपके स्पाउस और आप ही उनकी दुनिया हो जाएंगे। ठीक है, वो बिल्कुल आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करेंगे, और पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके हर डिसीजन में ना वो हो, उन्हें पता हो आप क्या कर रहे हैं, उनकी आपकी लाइफ में क्या चल रहा हो, वो क्या कर रहे हैं। आपकी मदर इन लॉ स्पेशली मुझे ऐसी लग रही हैं, वो आपसे एक फ्रेंडली वे के अंदर बात करेंगी। आप अगर उनको थोड़ा सा यहाँ पर इम्बैलेंस, अगर आप बैलेंस कर लेंगे ना अपने इमोशंस को, आपको इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है शादी के बाद, ये आपके लिए है, क्योंकि आपके इन लॉज आपको इनिशियली नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन यूज़ करिए, और डेफिनेटली आपकी मदर इन लॉ, आपके इन लॉज चाहेंगे कि आप उन्हें बताएं कि आपकी लाइफ कैसी रही, आपको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं खाना पसंद है। आप भी उनको अपनी लाइफ शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें, सो दे वुड वांट यू टू बी जस्ट लाइक देयर चाइल्ड। जैसे चाइल्ड होता है ना, वो हर चीज़ में अपने पेरेंट्स को बताता है, आज मेरे साथ ये हुआ, स्कूल से आकर के बताएगा, अरे आज तो मेरे साथ ऐसा हो गया, आज तो मेरे साथ, तो इतना तक वो आप एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, और उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहेगा आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो बिल्कुल आप उनकी दुनिया हैं, जिस भी घर में आप जा रहे हैं, चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं, आप उनकी बिल्कुल उनके वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, और एक साथ रह कर के ना उनको ये लगता है कि अकेले रह कर के क्या एन्जॉयमेंट, सबके साथ एन्जॉय करना है। तो अगर आप कहीं घूमने फिरने भी जा रहे हैं ना, प्लानिंग वही करेंगे कि चलो सब साथ में चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अनलेस यू आर रीलोकेटिंग, हो सकता है रीलोकेशन के बाद थोड़े टाइम बाद ना वो लोग भी आपके साथ रहने के लिए आ जाएं, या फिर वो इसलिए नहीं जाने दें क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि आप लोग दूर जाएं, क्योंकि आप ही उनकी दुनिया हैं। लेकिन अगर आसपास आप कहीं टूरिंग पर भी जा रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स आपके साथ आपके इन लॉज जाएंगे, क्योंकि दे बिलीव कि भाई एक साथ ही घूमने फिरने में मज़ा आता है। और मैं काफ़ी एन्जॉयमेंट देख रही हूँ एक्चुअली, आप अपने इन लॉज के साथ एन्जॉय तो करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है मेरे को, और क्योंकि ये कार्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टिंग दिखाई दे रहा है, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यही मेरी दुनिया है। आपको उस घर में जाकर के ऐसा लगेगा, नो दिस इज़ माई वर्ल्ड, हाउ एवर इट इज़। मेरे को नहीं हर जगह, ठीक है, एक इन लॉ है जो नहीं पसंद करते कि मैं काम करूँ या नहीं करूँ, लेकिन फिर भी यही है मेरी दुनिया और मुझे यही चाहिए था। और ये देखिए अबंडेंस का कार्ड है गाइस। तो मैं बताऊँ यहाँ पे जो मेरे को ये टावर मोमेंट दिख रहा है ना, ये हो सकता है कि आपको, आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपको होप नहीं हो कि आपकी ये शादी चलेगी। ओके, और हो सकता है शादी के इनिशियल टाइम के अंदर ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स आपके हो जाएं जो आपको लगे कि बिल्कुल ही नहीं चलेगी। ठीक है, आप होपलेस फील करें, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कहीं होपलेस फील करेंगे कि ना, ये तो नहीं चलने वाली शादी।
लेकिन नहीं गाइस, थोड़ा टाइम मैं कह रही हूँ आप दीजिएगा। और देखिए कितना ब्यूटीफुल अबंडेंस का कार्ड है। आपकी करियर में ग्रोथ, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी आप लोगों की हो जाएगी इस शादी के बाद। किसी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी बिजनेस क्लास में फैमिली में शादी हो रही है, लेकिन पता है कभी कभार मनी सारा कुछ नहीं होता। मटेरियलिस्टिक नीड से ज़्यादा ना आप इमोशनली हैप्पी फील करेंगे आफ्टर अ वाइल, जब आपके ये सारे मोमेंट्स इम्बैलेंस वगैरह आप सही से कंट्रोल करके आगे निकल जाएंगे ना, तो देखिएगा इनके साथ आपकी लाइफ आपको लगेगी कि सब कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपके अगर सिबलिंग भी होंगे तो वो बिल्कुल एक आपके ना घर की तरह हो जाएगा। मतलब आपके जो इन लॉज है ना वो डिस्पैरिटी नहीं करेंगे कि भाई ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, लेकिन ये तो बहू है या ये तो हमारा सन इन लॉ है। ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको अपनी फैमिली की तरह, बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे और आपको ना हर चीज़ देने की कोशिश करेंगे। अच्छा तुम्हें ये पसंद है, चलो आज शाम को हम ये खाने चलते हैं। अच्छा तुमको यहाँ जाना है, चलो आज यहाँ घूमने चलते हैं। अच्छा वो मूवी देखनी है, चलो फिर हर सैटरडे जो भी नई मूवी आई है आपसे पूछा जाएगा तो चलो देखने चलते हैं। तो इस तरीके से अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जब आप इस फैमिली के अंदर जाएंगे। और ये जो टावर मोमेंट है ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। और एक टाइम के बाद, 1-2 साल के बाद देखिएगा आप, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं यही दुनिया है। कहाँ ये लोग नहीं मिलते तो मैं पता नहीं कहाँ जाके रहती, कैसी फैमिली मिलती। ओके, सो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हो सकता है ऐसा मोमेंट आए जहाँ पे आप चीज़ें बैलेंस, जैसे मैंने कहा, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उस टाइम आपने बैलेंस कर लिया, आपने समझ लिया कि अभी थोड़े टाइम ऐसा कर लेते हैं, तो ये अबंडेंट एनर्जी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, और थोड़े और मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पर फॉर योर फ्यूचर इन लॉज। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, जनरल रीडिंग है, जो भी आपसे रेजोनेट हो आप वो रखिएगा। वाओ, रिकन्सिलेशन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है शादी के बाद हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के आपके झगड़े हों, डिस्प्यूट्स हों। टावर मोमेंट आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो जिससे आपकी बात होनी बंद हो गई हो और ये इंसान तब भी आपको अपनी लाइफ में चूज़ कर रहा है। लव कम अरेंज की मैरिज की एनर्जी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू या कहीं आपको मिला, उससे आपकी बातचीत शुरू हुई लेकिन बंद हो गई, और दोबारा से आपको चांस मिलेगा इस इंसान के साथ रहने का। शादी के बाद ऐसा मोमेंट आ सकता है कि आप लोग आपको ऐसा लगे कि नहीं ये नहीं चलने वाला, लेकिन डेफिनेटली यही मैरिज आपके लिए होगी। अगर ये आप अभी ये रीडिंग देख रहे हैं और आपकी शादी हाल फिलहाल सेटल हो रही है या आगे जा कर के होगी कभी, प्लीज़ इस रीडिंग को ध्यान रखिएगा। अगर कभी ऐसा मोमेंट आए, वैसे मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी ऐसा मोमेंट आए तो आपका डेफिनेटली वही रिलेशनशिप है। यू विल हैव टू गिव योर इन लॉज एंड योर स्पाउस अ सेकेंड चांस। यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं इमोशनल इम्बैलेंस देख रही हूँ। आप पहले ही कहीं ना टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको ग्रीफ है, सैडनेस है, कुछ एक्सपीरियंस है आपका पास्ट का, या अभी हो सकता है अभी हो, आप अभी ऐसे मोमेंट में हो जहाँ पे आपको लगे सब खत्म हो गया आपकी ज़िंदगी में। लेकिन यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू गिव योर सेल्फ ऑल्सो in this relationship, whether it is with your in-laws, whether it is with your spouse. Okay, and definitely there could be things that will be not working for you, लेकिन you still have to continue working on this relationship, on this partnership, because मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों का ये सोल कनेक्शन है। ओके, एंजल्स की तरफ से ये आपकी ब्लेसिंग है। सो इफ़ यू गिव अ चांस, इज़ गोइंग टू टर्न अप इन रियली ब्यूटिफुल थिंग। और डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके पास्ट में कभी आपसे मिला हो और दोबारा से आपको आए और आप ही को चूज़ करे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मम्मी पापा जहाँ कह रहे हैं वहीं शादी कर लेते हैं, लेकिन पसंद हमें कोई और होता है। फिर हम 1-2 साल तक इधर उधर मंडराते हैं, भाई चल इससे मिल लिए उससे मिल लिए, मम्मी पापा ने मिलवा दिया, लेकिन 2-3 साल बाद हमें लगता है ना भाई वो इंसान जो एक देखा था ना वही अच्छा था। सो डेफिनेटली कोई आपके पास्ट से होगा ये इंसान जो आएगा। या ये भी हो सकता है गाइस कि शादी के अंदर आपका इमोशनल बैलेंस इसलिए नहीं बन रहा हो कि आप अपने पास्ट में ज़्यादा सोच रहे हैं और ये सोच रहे हो कि हो सकता है शादी के बाद जो यहाँ पर जिसकी वजह से आप सैड हुए हैं ज़िंदगी में, वो इंसान आपसे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करे।
ओके तो ये टावर मोमेंट उसकी वजह से भी आ सकता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? ओके बट कुछ लोगों के लिए मेरे को ये ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आपकी ये जो शादी है ये ऐसे इंसान से होगी कि फैमिली आपकी ऑलरेडी पता होगी फैमिली को कि आप कोई हैं, ओके लेकिन हो सकता है फैमिली नहीं तैयार हो, उसकी वजह से इस इंसान ने आपको मना कर दिया हो, बट दोबारा से ये आकर के बोलें कि नहीं नहीं तुम्हें से करनी है भाई साहब, किसी और से तो नहीं ही हो पाएगा। ओके सो ये एनर्जी आपकी रहेगी और इसके बाद आपको अपनी रिलेशनशिप पर काफ़ी वर्क करना पड़ेगा शादी के बाद, और ये अबंडेंट एनर्जी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी आफ्टर यू गेट मैरिड। ओके सो दिस वाज योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। अब मैं ना यहाँ चार्म्स भी देख लेती हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं ना चार्म्स बहुत कम यूज़ करती हूँ बड़ी वाली रीडिंग्स में, सिर्फ मैं चार्म्स यूज़ करती हूँ किस में, शॉर्ट्स के अंदर। तो ओ वाओ देखा, डेफिनेटली सोल कनेक्शन होगा, तो आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करने वाले हैं, ठीक है। इन लॉज में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ रही है लेकिन इट्स ओके, वो आपको उनको वो इन्वॉल्व काफ़ी होंगे, डेफिनेटली इन्वॉल्व काफ़ी होंगे, लेकिन योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी लाइक रियली रियली लविंग टूवर्ड्स यू। और देख लेते हैं कि आप अपनी शादी के अंदर और चार्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ ये देवी यहाँ पे गॉबलेट, ये भी अबंडेंट एनर्जी दिखा रहा है, तो अबंडेंस तो आ रही है फॉर श्योर शादी के बाद आपकी, और हार्मनी और पीस डेफिनेटली रहेगा आपके अपने इन लॉज के साथ। कुछ स्पूकी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस जो आपको फ्राइटन कर दे कि अच्छा फादर इन लॉ ऐसे हैं, और तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ओह ये तो रिस्ट्रिक्टिव से हैं कैसे हैं, तो आप एकदम से ना थ्रेटेंड फील करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो थोड़े फ्रेंडली हो सकते हैं। और ये आया है क्यूट सा हैरी पॉटर हमारे पास तो डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल है और मैजिकल कुछ चीज़ें ऐसी आपकी शादी के बाद होंगी जो आपको लगे कि वाओ यू नो दिस इज़ लाइक सो मिस्टिकल सो मैजिकल। और ये प्लेन है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ना शादी के बाद मुझे इमिग्रेट ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रीलोकेट करेंगे अपने पार्टनर के साथ, ऐसा कोई आपका सीन बन सकता है। पार्टनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, अकेले कभी आप फील नहीं करेंगे, अपनी शादी के बाद कभी भी नहीं फील करेंगे, सपोर्ट रहेगा। और हाँ जैसा कि मैं कह रही थी ना कि आपके जो यू नो इन लॉज हैं, हो सकता है कि एक दो सिबलिंग्स हों और वो सब ना साथ में सब कुछ साथ में लेकर के चलना चाहेंगे, और शायद हो सकता है वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करें कि यू आर इन टू मल्टीटास्किंग, कि आप इन लॉज को भी देखें, आप घर भी संभालें, जॉब भी करें। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपके इन लॉज की तरफ से हो सकती है आए। कोई एक आपका फादर इन लॉ हो सकते हैं कि ऐसे हों कि सब आप देखो नहीं ये भी करो वो भी करो, ऐसे तो इनिशियली आपके लिए वो ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन रिलैक्सिंग टाइम आप स्पेंड करेंगे फॉर श्योर। आपको अपने लिए टाइम निकालने का मौका मिलेगा शादी के बाद इस फैमिली के अंदर। और मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, तो एक सपोर्ट मैक्सिलिन आपके पास रहेगी, और वो मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। अगर आपके इन लॉज कुछ आपको रिस्ट्रिक्ट कर भी रहे हैं ना, तो उनसे आप अगर बात करेंगे, यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि बस शादी कर ली चलो पार्टनर सपोर्टिव है, आपको भी अपना 50% 70-80% देना पड़ेगा, और अपने पार्टनर को हमेशा ट्रस्ट में रखना पड़ेगा। जो भी कुछ आपके इश्यूज़ हैं वो पहले आप अपने पार्टनर से डिस्कस करें, एंड द पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी सपोर्टिव टू यू। Again, this whole relationship that I see is kind of something that the universe is sending into your life, because you need this sort of energy, you need this sort of family in your life. Okay, and companionship आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत blessed relationship आपका रहेगा, काफ़ी abundant रहेगा। इन लॉज की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं क्योंकि वो लोग ना एकदम फैमिली को होल्ड करने वाले लोग हैं, उनके लिए पूरी दुनिया ही उनका बच्चा होगा जिससे आपकी शादी होगी, तो वो अपने बच्चे को ऐसे ही किसी और का एकदम से होते हुए नहीं देख पाएंगे कि सब कुछ वो आप ही के लिए कर रहे हैं। तो हो सकता है उस चीज़ को लेकर के कहीं आपको चीज़ें बुरी लग जाएं कि इतना इंटरफेयर करते हैं, वो सिर्फ इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, या वो ये चाह रहे हो कि सारे डिसीजंस उनसे लेकर के हों। तो कहीं कहीं इन सब बातों पे हो सकता है कुछ निक नैक डिस्प्यूट्स हो जाए, अदरवाइज़ आपका कंपेनियनशिप बहुत अच्छा रहेगा। इन लॉज के साथ भी काफ़ी रिलैक्स टाइम, जॉयफुल टाइम आप स्पेंड करेंगे। इवनिंग वॉक्स पर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पार्क के अंदर जा कर के रिलैक्सेशन कर रहे हैं, अपने इन लॉज के साथ चिट चैट कर रहे हैं, इवनिंग के अंदर पकौड़े खाते हुए, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। और पीस आएगा। इनिशियली हो सकता है कुछ टीथिंग ट्रबल हो जो सबके साथ होती है, बट
मेजॉरिटी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप लोग जाएंगे कहीं, और ये कहीं ना कहीं एक फाइटर प्लेन भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो डिस्प्यूट्स की एनर्जी आ रही है, बट पीस डेफिनेटली विल कम। देखिए उसके साथ ये पीस का सिंबल भी आया है। ओके, सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक इन लॉ की वजह से होगी, शायद काम ना करने की, या बहुत सारे काम आप पर एकदम से थोप दिए जाएंगे कि आप हर, जैसे मैंने कहा, डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन आफ्टर अ वाइल यू विल फील बेटर। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कुछ सालों बाद आपकी लाइफ के अंदर एक फ्रीडम सॉर्ट भी आ जाएगा, जब आप एकदम से सेटल हो जाओगे उस घर में, और अगर बाहर चले जाओगे या रीलोकेट हो जाओगे तो वैसे भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ओवरऑल आई सी दैट इन लॉज की तरफ से मुझे कुछ आपकी एनर्जी इतनी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रही है। टीदिंग ट्रबल होगी, यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप विद योर इन लॉज एंड विद योर स्पाउस ऑल्सो। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पीपल। जिन्होंने भी ये रीडिंग देखी है, अगर इस रीडिंग पर आप आ गए, सडनली आपकी फीड में वीडियो आई है, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है। ये फ्यूचर इन लॉज की रीडिंग, आपके स्पाउस की एनर्जी, आपकी एनर्जी शादी के बाद, ये पूरी रीडिंग आप लोगों के लिए डेफिनेटली है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 टाइप करेगा। मुझे और सजेशंस बताइए, और बताइए क्वेश्चंस की क्या रीडिंग आप देखना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर रीडिंग बनाऊंगी। और ये रीडिंग ऑलरेडी रिक्वेस्टेड थी, आई होप कि आपने रीडिंग रिक्वेस्ट की है, आप तक ये रीडिंग पहुँचे। वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।